नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ह्यूमन राइट्स न्यूज़ 24। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ उत्तराखंड बार काउंसिल की नई नियुक्त मेंबर रज़िया बेग मैम हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको भी बधाई। मैम हमारे व्यूअर्स को एक क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे इस जीत के मौके पर आप? हाँ, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम अधिवक्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को और उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और प्रण लेती हूँ आप लोगों के सामने, सबके सामने, अपने उत्तराखंड के अधिवक्ताओं के सामने कि जो भी काम करेंगे हम बार काउंसिल में, हम सब अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए करेंगे। पहले भी करके आई हूँ और अब भी, और आप लोगों से भी दुआ की दरखास्त है कि आप दुआ करें। मैं जो भी काम करूँ निस्वार्थ करूँ, अपने सम्मान के लिए, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए काम करूँ, ऐसी मैंने प्रेरणा भी ली है और करूँगी। मैम 2026 को लेकर आपका क्या विजन है बार काउंसिल से रिलेटेड? 2026 में देखिए, हमारे अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी दिक्कतों का भी हम सामना कर रहे हैं। कई कई फ्रंट पे दिक्कतों का हम सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल 2026 में पूरी कोशिश रहेगी बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की कि जितना ज़्यादा वेलफेयर की हमारी स्कीम्स हैं या और दूसरे मुद्दे हैं, या हम क्या और कर सकते हैं अपने अधिवक्ताओं के लिए, यूथ के लिए खासकर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नया स्टाफ आ रहा है, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पुराने अधिवक्ता हैं। हमारी चैम्बर की सबसे बड़ी समस्या है वो 2026 में जो आपने पर्टिकुलर पूछा, तो मैं चाहूंगी कि 2026 में हमारे चैम्बरों का निर्माण हो जाना चाहिए। वो उधर हमारे देहरादून में भी समस्या है चैम्बरों की, और जहां भी उत्तराखंड के अंदर किसी भी बार एसोसिएशन में अगर कहीं चैम्बर की दिक्कत है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ और हम चैम्बरों का सबसे पहले निर्माण करेंगे। ये 2026 का तोहफा हो सकता है। मैम आप एक वेल नोन लॉयर हैं और उसके बाद अभी आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करने की सोच रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरा प्रोफेशनल, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, नॉन प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत मेरे लिए अच्छा है वो, कि मैं काम करती हूँ, मैं उनका दर्द को समझ सकती हूँ कि जो अधिवक्ता है उनको प्रैक्टिस में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो मैं उनको हमेशा से ही उठाती चली आई हूँ, उठा भी रही हूँ। अब भी हम 2026 में इस इलेक्शन के बाद जीत के आई हूँ, तो मेरा पहला कदम होगा कि मैं ये प्रैक्टिसिंग जो लॉयर हैं उनके साथ जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो बार बेंच के रिलेशन हो या हमारे यहाँ बहुत सारी और चीजें आ रही हैं। कई जगह तो ये होता है कि हमारे चैम्बरों की वजह से कहीं हमें इधर से उधर जाने में दिक्कतें आ रही हैं। अब यहीं पर देखेंगे, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको उनका भी समाधान निकल सके, ऐसा मेरी इच्छा है और मैं करूंगी भी। मैम एक कोर्ट प्रेमिसेस में हमेशा से पार्किंग से रिलेटेड बहुत इश्यूज आया है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ काम करेंगे? देहरादून बार एसोसिएशन में ये समस्या थी। अभी नई नई जो हमारी बनेगी बिल्डिंग हमारे चैम्बर की, उसमें पूरी तरीके से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था रहे, किसी को भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और भी कहीं पर हमें पार्किंग की अगर सुविधा कहीं मिलती है तो उसको भी हम अवेल करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जो वुमेन लॉयर्स हैं इनके लिए आप कुछ सेफ्टी के लिए क्लीन वॉशरूम्स, एमिनिटीज इनके लिए कुछ काम? देखिए, वैसे तो हमारी बार एसोसिएशन का, हमारी देहरादून बार एसोसिएशन का अपना वुमेन हमारा रूम है, उसमें हम लोग करते हैं, सब साफ है वहाँ पे बहुत चीजें। और अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी देखा जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे नई बिल्डिंग जो बनेगी उसमें सेपरेट हमारे हर एक्टिविटीज के लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए। कई चीजें और हो सकती है हमारे एक्टिविटीज के लिए वुमेन के, और प्रैक्टिस से रिलेटेड भी हो सकती है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोशिश करूंगी मैं कि हम यहाँ पे जैसे नए लड़कों के लिए और नए जो पुराने भी हमारे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस का एक ऐसा माहौल बनाया जाए, वो हम कर सकते हैं कि जिससे हमें सुविधा हो। बार और बेंच में भी इस चीज के लिए हम लोगों को बैठने उठने में सुविधा हो सके, तो उसका एक नया कोई ट्रेंड हम चालू करेंगे। अभी मैंने इसका थोड़ा सी एक खाका खोला है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको हम धरातल पर लेके आएंगे कि नए बच्चों के लिए और जो हमारी वुमेन है उनके लिए भी ये काम हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज जानने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल ह्यूमन राइट्स न्यूज 24।